बिहार में चुनाव के बाद नतीजों का इंतजार है। इन सब के बीच चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चला है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। और इन आंकड़ों के आने के बाद दिलचस्पी यह बढ़ गई है कि भले ही एग्जिट पोल बता रहे हो कि महागठबंधन बिहार में आगे रहने वाला है, लेकिन क्या महिला वोटरों की वजह से नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है? हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण जी, विधायक हैं ये, इस बार फिर एक बार विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। मैम, ये जो आंकड़ा सामने आया है, आप खुद महिलाओं की राजनीति करती हैं, महिला नेत्री हैं, कैसे देखती हैं महिलाओं का आंकड़ा ज़्यादा? अब कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि हो सकता है महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के फेवर में गया हो, नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं। देखिए, अब समय तो ज़्यादा बचा नहीं, कल पता चल जाएगा कि किसके खिलाफ और किसके साथ है। महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी चुनाव कैंपेन के दौरान। जब हम लोग घूम रहे थे, अगर बीच में जो आपदा आई थी हमारे ऊपर, तो सबसे ज़्यादा परेशान महिला थे। उनके बेरोजगार बच्चे घर में बैठे हुए थे, या कोई बाहर मजदूर उनके पति या बच्चे काम कर रहे थे तो वो घर नहीं आ पा रहे थे। और इससे सबसे ज़्यादा जूझने का मौका महिलाओं को मिला था। तो एक मैं भी जब गए थे तो महिलाएं बोल रही थी बढ़ चढ़ करके हमारे साथ आने की। जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो भी जहाँ भी हम लोग घूम रहे थे, सरकार के खिलाफ आक्रोश था, गुस्सा था, और वो सरकार बदलने के लिए कमर कुछ। लेकिन मैं महिला वोटर बिहार में नीतीश कुमार के फेवर में मानी जाती थी। खासतौर पे जिस तरीके से शराबबंदी का फैसला किया नीतीश कुमार ने, माना जाता था कि इन फैसलों की वजह से महिलाओं की एक सिंपैथी है नीतीश कुमार को। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे कि हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की, और उसमें हम लोग भी सरकार थे, सब लोगों ने पक्ष विपक्ष सबों ने साथ दिया था। लेकिन आप देखे होंगे कि शराबबंदी हुआ, ये बिल्कुल ही इससे और भी ज़्यादा उस तबाही मचने लगी। कहाँ शराब नहीं मिल रही थी, और दुगुने तिगुने दाम पे शराब मिल रही थी। तो शराबबंदी बस एक कह रहे थे शराबबंदी की, शराब हर जगह मिल रही थी। इसमें हर लोग, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे थे। जहाँ भी आप देख रहे होंगे कि बच्चों के स्कूल में बैग रहना चाहिए, वो शराब के धंधे में लग गए थे। तो इससे लोगों के घर परिवार अपने बच्चे को संभालने में उनकी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। तो शराबबंदी कहने को शराबबंदी थी, लेकिन हर जगह शराब मिल रही थी, और इसका गुस्सा भी महिलाओं पे था, क्योंकि हर छोटी मोटी परेशानियों को अगर सबको जूझना पड़ता है तो महिलाओं को जूझना पड़ता है। कि महिला वोटरों ने भी महागठबंधन की तरफ ही रुख किया है जिस तरीके से? बिल्कुल सरकार के खिलाफ गुस्सा था, और ये गुस्सा वोट में तब्दील हुआ, महिलाओं का भी। लेकिन मैम, जैसे युवाओं को लुभाने के लिए तो आप लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तो समझ में आता है। महिलाओं को आप लोगों ने कैसे फिर अपने पक्ष में किया? महिलाओं को पक्ष नहीं, सरकार महिलाएं देख रही थी ना, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका दीदी, आशा, वो सारे लोग नाराज थे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने भाषण में उनके प्रति झुंझलाहट दिख रही थी, तो ये गुस्सा साफ लग रहे थे वो उनको। खासकर जब ये कोरोना काल में अब सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उनको जो राहत पहुंचानी चाहिए थे उसमें सरकार नाकामयाब रही। के बढ़े हुए वोट प्रतिशत से आप लोग मतलब हम कह सकते हैं चिंतित नहीं है? क्यों चिंतित रहेंगे? मुझे मालूम है उनका वोट हमें मिला होगा, तो हम चिंतित क्यों रहेंगे? तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ा है। इसकी वजह से संभावना जताई जा रही थी कि ये नीतीश कुमार के पक्ष में भी हो सकता है। लेकिन बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो कह रही हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अगर बढ़ा है तो वो वोट भी महागठबंधन को ही मिला होगा, क्योंकि महिलाएं भी उसी तरीके से सरकार से परेशान थी जिस तरीके से अन्य वोटर वर्ग। अब ऐसा है या नहीं, वास्तविकता क्या है, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना ही होगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, पटना।